हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक. नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर प्रॉब्लम. सो ये जो प्रॉब्लम है बहुत स्पेशल है. यहाँ पे y जो आपका है वो cos स्क्वायर x है और जिस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं वो है 0 से लेके पाई. तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे जब आप इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो वो ग्राफ आपका कैसे बनेगा ये देखिए. 0 डिग्री पे अगर आपने यहाँ वैल्यू डाला तो ये फंक्शन यानी y का आंसर 1 आएगा. वहीं पे अगर आपने 90 आंसर डाला है ना तो cos 90 ज़ीरो होता है और ज़ीरो का स्क्वायर इज़ अगेन ज़ीरो. तो ये आपका कर्व कुछ ऐसे बनेगा. अब ये कर्व आपका ऐसा पैराबोलिक क्यों बन रहा है, क्योंकि आप ये देखो cos x जो है उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये एक पैराबोलिक पाथवे बनेगा. डैट इज़ वाई कट शेप का ये बना है. वहीं अगर मैं 90 से ऊपर और 180 के बीच में कोई भी वैल्यू डालूं, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आने जा रही है. इस वजह से ये जो कर्व है आपका फिर से ऐसे घूम जाएगा और अगेन cos 180 पे आपको ये फिर से 1 आंसर देगा. तो कुल मिला के हमें जिस भी पोर्शन का एरिया चाहिए वो आ चुका है हमारे पास ये. ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको ढंग से दिखाऊं तो ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं. तो दिस वाज द एरिया जो हमें यहाँ पे चाहिए. कुछ नहीं होता है, आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनानी कुछ होती है. नहीं होता इसको है, dx लिखिए, आपको यहाँ इसको y पे लिखिए, ये भी आपका सेम वही रेक्टेंगुलर चीज़ है. बनानी. अब अब आपके आपके माइंड माइंड में में कोई कोई डाउट नहीं डाउट नहीं होना होना चाहिए. चाहिए. यहाँ यहाँ पे पे इंटरवल इंटरवल 0 ज़ीरो से से पाई पाई लिया लिया जाएगा जाएगा और और ये ये y y इंटू इंटू डी dx एक्स किया किया जाएगा. जाएगा. अब अब प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम सर कि हमने ये है 0 से सर 90 और 90 से 180 कि क्यों नहीं बनाया. वो हमने हमने इसलिए नहीं बनाया बेटा क्योंकि आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहाँ से चलेगा 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 चलते रहेगा. ज़ीरो एज से सच कोई इंक्रीज की ब्रेक क्यों नहीं है. नहीं है. एज एज सच सच कोई कोई ब्रेक ब्रेक नहीं है. नहीं है. सेम सेम फंक्शन फंक्शन है है और और कॉन्टिन्यूशन कॉन्टिन्यूशन में में है. है. मतलब मतलब 90 90 पे पे कोई कोई ऐसा ऐसा ड्रास्टिक ड्रास्टिक चेंज चेंज नहीं नहीं हो हो रहा रहा है है कि कि आपका आपका ये ये जो जो कर्व कर्व 90 90 पे पे आगे आगे फिर फिर ये ये नीचे नीचे पहुंच पहुंच गया गया है. है. ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं है. है. ये ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाई y की की वैल्यू वैल्यू को ही को ही रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर कर रहा रहा है. है. तो तो डैट डैट इज़ इज़ वाई वाई आप आप चाहें चाहें तो तो 0 ज़ीरो से से पाई पाई डायरेक्ट डायरेक्ट ले ले सकते सकते हैं. हैं. आप आप चाहें चाहें तो तो ब्रेक ब्रेक कर कर करके करके भी भी ले ले सकते सकते हैं हैं. 0 ज़ीरो से से 90 90 और और 90 90 से से 180. 180. ठीक ठीक है, है, कोई कोई चैलेंज चैलेंज नहीं नहीं है. है. अब अब यहाँ यहाँ पे पे y y की की वैल्यू वैल्यू आपको आपको पता पता है है. ये ये बनती बनती है है cos cos स्क्वायर स्क्वायर x x dx. dx. लेकिन लेकिन सर सर इसका इसका तो तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होता होता ही ही नहीं नहीं है. है. फिर फिर आपको आपको याद याद आएगा आएगा मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आपको कुछ, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता था. cos 2 थीटा जो होता था वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता था इफ़ रिमेंबर. तो सेम वे इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके we वी can say कैन cos square से theta is nothing but 1 cos plus cos 2 theta स्क्वायर divided by 2. थीटा ये इज आइडेंटिटी वो बनती थी. नथिंग ठीक है, बट यहाँ तक कोई चैलेंज 1 तो नहीं है. थोड़ा सा हैंग हो प्लस गया इसको. डिवाइड बाई टी. सही हो सही हो जाएगा. जाएगा. ठीक है, ठीक है, तो तो यहाँ यहाँ तक तो तक तो कोई कोई डाउट नहीं. डाउट नहीं है. तो तो जब जब आप आप इसका इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करेंगे करेंगे तो तो ये ये आपको आपको मिलेगा मिलेगा 1 1 प्लस प्लस cos कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 और ये लिमिट टू चली एक्स 0 से लेके पाई तक. अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए. डिवाइडेड लिमिट ठीक से है, यहाँ तक यहाँ भी तक कोई भी कोई डाउट नहीं डाउट नहीं आएगा. आएगा. ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा हैंग हो हैंग रहा हो है, रहा है, थोड़ा सा थोड़ा सा एडजस्ट एडजस्ट करने का करने का ट्राई ट्राई कीजिएगा. कीजिएगा. इस इस 2 2 को को मैं मैं बाहर बाहर ले ले रहा रहा हूँ, हूँ, तो तो मैं मैं इसको इसको यहाँ यहाँ से से हटा हटा देता देता हूँ. हूँ. 1 वन का का जो जो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन है, है, 1 वन का का जो जो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन है है वो वो बनेगा बनेगा आपका आपका x. x और cos का बनता है sin 2x. और इस 2x का आपको पता है ये डिवीज़न में 2 आ जाता है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया. 0 से लेके पाई तक चला. अब x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मुझे पाई का वैल्यू डालना है. तो यहाँ पे मैंने आपका वैल्यू डाला, ये पाई बना, प्लस यहाँ पे साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. और इसी में से मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है जब मैं ज़ीरो डालूँगा. और ज़ीरो डालने से ये साइन ज़ीरो ज़ीरो ही होता है और वो सब ज़ीरो ही हो जाएगा बेसिकली आगे वाला. तो कोई तो टेंशन नहीं है. और ये कोई 1/2 आपके पास एज इट टेंशन इज मल्टीप्लीकेशन में ऐसे ही नहीं रहेगा. ठीक है, तो है यहाँ और तक ये भी कोई 2 चैलेंज चैलेंज नहीं नहीं होगा होगा आपको. आपको. अब अब साइन साइन 2 2 पाई का पाई का मतलब मतलब है है साइन साइन 360. 360. साइन साइन 360 360 इज इज़ नथिंग नथिंग बट बट 0 ज़ीरो अगेन. अगेन. तो तो आपके आपके पास पास जो जो चीज़ बचती यहाँ पे वो चीज़ बचती पाई और ये बचता बचती मल्टीप्लीकेशन में 1/2. यहाँ
जैसे ही ये पाई बाय पे 1/2 बचता तो आपका जो फाइनल आंसर होता है इस क्वेश्चन पाई का बचता वो वो बन जाता पाई पाई बाय बाय 2 2 स्क्वायर यूनिट्स. So So pi pi by by 2 2 square units is your answer. And with this way your this question is done. Hopefully समझ में आया होगा. बीच बीच में जो पॉज हो रहा है, please ignore that thing. Thank you.